अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, राज की बात आपके साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जी हाँ, ये हमारे मुआशरे में हर एक इंसान में पाए जाने वाला प्रॉब्लम है। जी हाँ, अना अना एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है, लेकिन किसी के अंदर थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा और किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा। इसको फेस करना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। ये अना अपने करीबी प्यारे प्यारे रिश्तों को बहुत ही तबाही की तरफ लेकर जा रही है। जी हाँ, आप भी अगर एक ऐसे रिश्ते से मुंसलिक हैं जो आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसको चाहते हैं, लेकिन उसकी अना की वजह से आप हैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो ये वीडियो आपके लिए है। ईगो हमारे मुआशरे में बढ़ने वाला वो मसला है जो वक्त के साथ साथ हर इंसान के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ईगो इंसानों को कंट्रोल कर रही है, इंसान ईगो पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ईगो वाले इंसान का ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपने आप को हर वक्त दूसरों से कंपेयर करता है और कहता है कि मैं हर लिहाज से इससे बेहतर हूँ। उसका ये भी प्रॉब्लम होता है कि अगर ईगो वाले इंसान की तारीफ ना की जाए तो वो झगड़ा करने पर उतर आता है। उसकी ईगो मंजूर ही नहीं करती कि उसे सच और हक की बात बताई जाए, उसे आईना दिखाया जाए और उसे बताया जाए कि भाई तू इतना भी हाई फाई, इतना भी बेहतर नहीं है दूसरे से। अगर इस तरह जो इंसान इस तरह कहेगा उसी से ही उसका झगड़ा बन जाता है और झगड़ा करते करते नौबत बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाती है। ये ईगो वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हर इंसान को अपनी किसी न किसी बात को लेकर ईगो है। एक स्टूडेंट अगर अपने तालीमी लिहाज से अपने नंबर ज़्यादा ले लेता है तो उसे इस बात की ईगो आ जाती है। अगर किसी के पास बैंक बैलेंस, रुपया पैसा है तो उसे इस बात की ईगो है, और अगर कोई खूबसूरत है तो उसे इस बात की ईगो है, और अगर कहीं कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं और दूसरों से ज़्यादा अच्छे ओहदे पर फाइज हैं तो उन्हें इस बात की ईगो है। भाई समझ नहीं आता कि ये किस बात, अगर आप कामयाब हैं तो आपको इसमें ईगो लाने की क्या ज़रूरत है, अना में आने की क्या ज़रूरत है। अगर एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में अच्छा है तो उसे चाहिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जो पढ़ाई में वीक हैं उनको फ़ायदा पहुँचाए। और अगर कोई रुपए पैसे के लिहाज से बेहतर है तो उसे चाहिए कि दूसरों की हेल्प करे। और अगर कोई खूबसूरत है तो उसे चाहिए अपने इखलाक को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी खूबसूरत बनाए। और अगर कोई अच्छे ओहदे पर फायज है तो उसे चाहिए कि अपने नीचे वाले प्लीज़ की हेल्प करे और उनको भी ऊपर आने में मदद करे कि वो भी ऊपर आए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें इस बात को लेकर अना में नहीं आना चाहिए। ये सब चीज़ें तो आनी जानी चीज़ें हैं, इन पर गरूर करना, तकब्बुर करना, ये सब तो गरूर और तकब्बुर लफ्ज़ तो अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं भाई गरूर और तकब्बुर मेरी चादर हैं, जिसने ये किया गोया उसने मेरे चादर को हाथ डाला। तो इस चीज़ से आप, मेरा ख्याल है, ज़्यादा से ज़्यादा बचें। ये कोई फ़ायदे वाली बात नहीं, अच्छा अमल नहीं है। ये हमारे अपने करीबी खूबसूरत रिश्तों को हमसे दूर कर देती है। और यही अना है जिसने हर तरफ झगड़े, फसाद और मसाइल पैदा कर रखे हैं। मेरा ख्याल है अगर कोई अपने आप में बेहतर है और वो अपने आप को बेहतर समझता है तो उसे चाहिए कि वो दूसरे को भी अहमियत दे और इज़्ज़त दे। इसी में उसे ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पसंद किया जाएगा। और अगर कोई बेहतर है तो लोग खुद ही उसको जान जाएंगे कि वो बेहतर है। उसे अना दिखाकर अपने आप को शो कराने की, अपने आप को जाहिर करने की या दूसरों पर मुसलत करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आउट ऑफ रेंज। उस इंसान की रेंज से बाहर हो जाएं जो अपनी अना से आगे कुछ समझता ही नहीं है। यानी आप उससे बात करना चाहते हैं तो वो सही तरीके से आपकी बात का जवाब नहीं देता। आप उससे मिलना चाहते हैं, वो आपको इग्नोर करता है, ढंग से आपसे मिलता नहीं है, आपकी बात पर गौर नहीं करता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे इंसान की रेंज से आप बाहर हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस बात में कसूरवार हैं कि आप उस जिस इंसान के लिए हर वक्त दस्तयाब रहेंगे, उसके आगे पीछे भागते दौड़ते रहेंगे, उसकी चापलूसी करेंगे, उसकी सही गलत बात पे हाँ जी करेंगे, तो वो इंसान, उस इंसान की अना
और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उसकी अना को बढ़ाने की आपकी भी है, क्योंकि आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो इंसान इस काबिल नहीं है कि उसको उसकी हैसियत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। किसी भी इंसान को उसकी हैसियत, उसकी औकात से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए तो वो अपनी औकात से बाहर हो जाता है। अना वाले इंसान का भी यही मसला है कि अगर उसकी बात को सुना जाए और उस पर काम किया जाए, उसको अहमियत दी जाए, उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा अना में हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर वो खूबसूरत है, उसकी आप ज़रूरत से ज़्यादा बार बार तारीफ़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अना में आ जाएगा। अगर किसी के पास रुपया पैसा है और आप उसके पैसों के होने की तारीफ़ करते हैं तो उसे लगेगा कि ये बंदा तो मेरे पीछे मेरे रुपए की खातर है। खूबसूरत को लगेगा मेरी हुस्न की खातर है, और नॉलेज वाले को लगेगा कि ये मेरी तालीम की वजह से मेरे पीछे पीछे है, ये तो एक मामूली इंसान है। तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के अंदर अना बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आप ऐसे इंसान की रेंज से बाहर हो जाएं, उसे इग्नोर करें और उसे उसके हाल पे छोड़ दें। आप एक इंसान के बराबर खड़े हैं यहाँ पर, और वो इंसान अपनी अना में आकर आपको गिराता ही जा रहा है, गिराता ही जा रहा है कि वो आपको यहाँ पर ले आया है। तो अब आपने उस इंसान की रेंज से बाहर हो जाना है और आपने अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। बहुत से दुनिया में रिसोर्सेज हैं कि आप भी आगे आ सकते हैं। आपने ये देखना है कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टैलेंट कौन सा है। आप अपने टैलेंट को आगे लाएं। आजकल तो सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए बहुत सारे वर्क्स हैं। अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है जिससे आप आगे आ सकते हैं, तो आप उस टैलेंट पर मेहनत करें, आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इंशाल्लाह एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इंसान आपको देखने के लिए तरसेगा और एफर्ट लगाएगा कि आपसे मिले और आपको देखे कि आप भी कितने कामयाब हो चुके हैं। उसकी अना को तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने आप को हर मुमकिन उससे बेहतर बनाएं, अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से। और कोई शक नहीं कि आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी मेहनत कर सकते हैं और आप भी उसकी ईगो तोड़ने में सबसे बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन। आप उस इंसान को इस तरह ट्रीट करें कि वो आपके लिए ऑप्शन है। सिर्फ वही नहीं, आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, अपने दुख सुख शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह उस इंसान की ईगो टूटेगी, ज़रूर टूटेगी जब आप उसको ऑप्शनल बना देंगे। तो कोई शक नहीं, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा कि वो इंसान ये बात समझ जाएगा कि वो आपकी ज़िंदगी में एक ऑप्शन के सिवाय कुछ नहीं है। आप उसकी मैसेज का रिप्लाई ना करें, आप उसकी कॉल अटेंड ना करें, आप उसकी स्टोरीज ना देखें, आप देखें ही ना कि वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में है। तो आप देखेंगे किस तरह उसको एहसास होता है कि वो आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह गया है। उसकी अना इस तरह बहुत तेज़ी से टूटेगी और उसको एहसास होगा कि वो उसने अना दिखाई थी और आज वो इसी अना की वजह से इस शर्मिंदगी का सामना कर रहा है, और वो खुद आपके पास आएगा इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 3, अटेंशन ना दे। एक इंसान अपनी अना की तस्कीन की खातर आपकी बेइज्जती किए जा रहा और आप खामोशी से बैठे सुन रहे हैं। क्यों ना सुने, सुनना छोड़ दें, क्योंकि हर इंसान को अपनी इज्जत से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता। आप उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत करते हैं। आपको उसे छोड़ने में कुछ तकलीफ होगी, लेकिन उस रोज़ रोज़ की अजियत से जो आपको सहनी पड़ती है उससे आपको निजात मिल जाएगी। और अगर आप उसे नहीं छोड़ना चाहते तो एक काम और करें, उसके मैसेज का रिप्लाई कभी कर दिया कभी नहीं किया, कॉल की है लेकिन फौरन नहीं उठानी, 2 दफ़ा 3 दफ़ा कॉल की है, चौथी दफ़ा जाकर आपने उसकी कॉल उठानी है और मुख्तसर सा जवाब देना है। आपने उसकी स्टोरीज को कभी देख लिया और कभी देखकर छोड़ दिया, उसके मैसेजेस को कभी देख लिया और कभी नहीं देखा और देखकर छोड़ दिया।
کوئی شک نہیں کہ اس کی انا بہت جلد ٹوٹنے والی ہے اور وہ لوٹ کر آپ کے پاس آنے والا ہے۔ تو آپ نے اسے ضرورت سے زیادہ رسپانس نہیں کرنا، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی عزت آپ کو زیادہ پیاری ہے بجائے اس کی انا کو تسکین ملنے سے۔ ہر انسان کو اپنی عزت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کسی کو اپنی انا کو لے کر تکلیف پہنچانا اور کسی کو اپنے پیارے کو اپنی انا کی خاطر چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں، اس انا سے نجات پائیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو اس ٹاپک پر بنائیں گے کہ اپنی انا کو کیسے کنٹرول کیا جائے، انسان از خود اپنی انا کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ویڈیو بنائیں تو آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ اپنی انا کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ کو میری کوئی بھی ویڈیو، اس ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے راز کی بات آپ کے ساتھ۔ اللہ